हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम आर ओ या रो के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे जो बार बार कई एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे द्विवर। जिसका पति छोड़कर चला गया हो उसे बोलेंगे परित्यक्ता। जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत ना हो उसे बोलेंगे आकाश वृत्ति। जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे बोलेंगे मुमुक्षु। जिसको किसी का भय न हो उसे बोलेंगे निर्भय। जो दान पर चलता हो उसे बोलेंगे दान वृत्ति। जो अवैध संतान हो उसे बोलेंगे जारज। और जो खुद की संतान हो उसको क्या बोलेंगे? औरस। जो बाएं हाथ से कार्य करता हो सव्यसाची। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक होता है। जिसके आर पार देखा ना जा सके उसे बोलते हैं पारदर्शी। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे बोलेंगे अजात शत्रु। भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला कौन होता है? त्रिकालदर्शी। वह जिसका शोषण किया जाए उसे बोलेंगे शोषित। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसको बोलेंगे भूगर्भ वेत्ता। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान होती है। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय होता है। जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय बोलते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे बोलते हैं आशु कवि, यानी कि तत्क्षण कविता करे उसे क्या बोलेंगे? आशु कवि। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होता है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि जो होती है उसको क्या बोलते हैं? पुण्यतिथि। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज होता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसे बोलेंगे कूपमंडूक। यहाँ पर भी सेम वही चीजें रिपीट हुई हैं। देखिए, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला कौन होता है? बहुभाषाविद। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि होती है। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज होता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो वो कूपमंडूक होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कौन होता है? तो वो होता है मुमुक्षु। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। 100 वर्षों का समूह शताब्दी होती है। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला, यानी कि दो अलग अलग भाषा बोलने वालों के बीच में जो बात को बताता है, यानी कि जो मध्यस्थता करता है उसको क्या बोलते हैं? द्विभाषिया। विष्णु के उपासक कौन होते हैं? तो वैष्णव होते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र होता है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो उसको क्या बोलेंगे? अत्याज्य। जो आंखों से सुनता हो चक्षु सत्वा। जो पेट के बल चलता हो सांप उसको क्या बोलेंगे? उरग बोलेंगे या उदरचर बोलेंगे। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता हो उसे बोलेंगे अनुल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके उसे बोलेंगे अनुत्तरित। जो वेतन लिए बिना कार्य करे उसे बोलेंगे अवैतनिक। जो किसी की एवज में कार्य कर रहा हो उसे बोलेंगे स्थापन्न। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे बोलेंगे पदेन या प्रभारी। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक। जो आधी अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक।